तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज़ सम। और सीरीज़ सम में सबसे पहले मैं एक सीरीज़ है समेशन 1/n², इसके सम की बात करते हैं। तो सीरीज़ समेशन 1/n² की अगर हम बात करते हैं तो अराउंड 1644 के अराउंड जो है इस सीरीज़ का सम दो मैथमेटिशियंस थे बहुत ख़ास, और जैकोबीज बर्नौली साहब और लेबनीज़ साहब, इन्होंने इस सीरीज़ के सम को फाइंड करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ट्राई किया बट उन्होंने सीरीज़ सम को फाइंड नहीं कर पाया। फिर 18वीं सेंचुरी के ग्रेट मैथमेटिशियन लियोनार्ड आयलर ने इस सीरीज़ का डिस्कशन किसी अलग ढंग से किया। सीरीज़ के सम को निकालने के लिए कई बार मुझे अनरिलेटेड फंक्शंस डिस्कस करने पड़ते हैं, वहाँ उनके एक्सपेंसेस को पढ़ना पड़ता है, कहीं कुछ और करना पड़ता है, तब जाके हम सीरीज़ सम को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाता हूँ इस हिस्ट्री में, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि लियोनार्ड आयलर साहब ने इस सीरीज़ का सम 1734 के अराउंड किस तरीके से निकाला और किस तरीके से अप्रोच कर रहे थे, हम थोड़ी उनकी बात रखना चाहते हैं। तो समेशन 1/n² आपको दिख रहा होगा, तो समेशन 1/n² का सम निकालना है। तो मैंने एक sin x फंक्शन को डिस्कस किया, अनरिलेटेड फंक्शन। sin x का एक्सपेंशन किया x - x³ 3 + x⁵ एंड डॉट डॉट, हमने दोनों तरफ x से डिवाइड कर दिया। तो sin x/x = 1 - समथिंग, ये दिख रहा होगा। अच्छा, sin x/x है जीरोज एट n पाई, क्योंकि sin x जो जीरो देता है वो sin 0 0 देता है, sin पाई पे 0 देता है, sin -पाई पर 0 देता है। तो sin जो है वो आपके n पाई टाइप के पॉइंट्स पर 0 देता है। तो sin अगर n पाई टाइप के पॉइंट्स पर 0 देता है तो sin x/x भी देगा। अब हाँ, ये अलग बात है कि sin x/x फंक्शन 0 पे डिफाइन नहीं है, तो sin 0/0 तो डिस्कस नहीं हो सकता, तो वो 0 एक बाहर कर दो। तो हमने कहा कि sin x/x है 0 रखेगा किस पर, n पाई टाइप के पॉइंट्स पर, जहाँ n क्या है z माइनस सिंगलटन 0, यानी कि पाई ले लेना, माइनस पाई ले लेना, 2 पाई ले लेना, -2 पाई ले लेना, इन पर सब पर sin x/x 0 देगा। sin पाई करिए तो 0/पाई 0 आ जाएगा, sin पाई करिए 0/पाई 0 आ जाएगा। तो ये सब 0 देंगे। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल फॉर्मेट होता था, इस बात को एक्सटेंशन, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन था आयलर साहब का। उन्होंने कहा कि अगर पॉलिनोमियल है जैसे x - a × x - b, उस पॉलिनोमियल के पास दो फैक्टर हैं, एक x - a फैक्टर है, यानी x = a पर 0 दे रहा है वो पॉलिनोमियल, और x = b पर वो पॉलिनोमियल 0 दे रहा है। तो x - a × x - b = 0 लिख सकते हो। तो ये डिग्री 2 का जो पॉलिनोमियल है उसके रूट हैं a और b, तो रूट के ब्याह पर उसके फैक्टर्स हो गए x - a और x - b प्रोडक्ट में, और = 0। हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस साइन दोनों में कॉमन लेके कैसे लिख सकते हैं, a - l और b - x = 0 लिख सकते हैं। हम यहाँ से a और b दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से a आएगा a और यहाँ से b कॉमन आएगा b, तो यानी कि 1 - x/a और 1 - x/b जैसा लिख सकते हैं। चूँकि a और b अगर नॉन जीरो हैं तो आप इसको = 0 पुट कर सकते हैं। वही बात हम यहाँ लिखने वाले हैं कि अगर n पाई टाइप के पॉइंट्स पर 0 देता है तो उसके फैक्टर को कैसे लिख सकते हैं, जैसे आप क्या लिखते हैं, x - पाई और x + पाई, क्योंकि प्लस माइनस दोनों बनते हैं। तो आप फैक्टर कैसे लिखते हैं, आप लिखते कि एक फैक्टर है पाई तो x - पाई फैक्टर आ जाता है, और एक रूट है आपका -पाई तो वो x + पाई आ जाता है। लेकिन इस बात में हम कैसे लिख रहे हैं, पाई - x, और इसे लिख रहे हैं पाई + x। फिर इसमें से पाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाता है 1 - x/पाई और इंटू 1 + x/पाई। इसी फॉर्मेट में आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस बात को। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि 1 - x/पाई, तो sin x/x यानी इस पॉलिनोमियल का इस तरीके से एक्सटेंशन इनफाइनाइट पॉलिनोमियल में हम लिख सकते हैं। तो sin x/x की बात समझें, तो sin x/x जो है वो 1 अब यहाँ पे देखो 1 - x/पाई, और ये -पाई की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर आएगा 1 - x/पाई और एक आएगा 1 + x/पाई, और इस तरीके से आगे कंटिन्यू। आप जानते हैं ये a - b और a + b का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये 1 - x² आ जाएगा। दूसरे के साथ एक आएगा 1 - x/2 और एक आएगा 1 + x/2, उन दोनों से मिलेगा 1 - x² होल स्क्वायर, एंड कंटिन्यू इन दिस प्रोसेस। अच्छा, उस कड़ी में आगे अगर बढ़ते हैं तो sin x/x कैसे आया, हम जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 देगा, 1 1 1 इसके साथ, उसके बाद आगे भी मल्टीप्लाई होता रहेगा। फिर मैं इसको
अब इसमें मैंने सॉर्ट किया, आप घर पे आराम से करना। आप जब दूसरे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर के कुछ कॉफिशिएंट्स आएंगे, उन एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट में उसका 1/π² आएगा, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन π² आएगा, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन 4π² भी आएगा। इन सभी में से मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ थोड़ा मैंने शॉर्ट कर दिया, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो 1 - x², फिर हमने एक्स स्क्वायर के सारी कोफिशिएंट को बाहर लिख लिया, यानी 1/π² प्लस 1/4π² प्लस 1/9π² प्लस डॉट डॉट। आगे का मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि बाकी डिग्री के आएंगे 3, 4, 5, 6 डिग्री जो भी आएंगे तो वो डिग्री का आते रहेंगे। और आपको पता है 2 डिग्री है तो इवन डिग्री में आएगा, यानी पावर 4 आएगा, पावर 6 आएगा। हमें आगे मतलब नहीं है क्योंकि sin x अपॉन x इस रूट के बिहाफ पर और उसके फैक्टर्स को लिखने के बिहाफ पर ऐसा दिख रहा है। और आपको यहाँ देखें तो sin x अपॉन x कैसा दिख रहा था, 1 - x² अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस x पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 ऐसा दिख रहा था। तो शायद यहाँ से और यहाँ से अगर आप कंपेयर करना चाहें तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। मैंने यहाँ से वहाँ से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो यहाँ पर भी माइनस से शुरू हो रहा है और 1/3 मतलब 1/6 है ये। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, sin x अपॉन x इज इक्वल टू, इससे मैंने कंपेयर किया तो कंपेयर करने के बाद पता चला एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सेम है और 1/3 की जगह ये पूरा का पूरा आ गया। तो हमने 1/3 इज इक्वल टू 1/π² प्लस 1/9π² प्लस 4π² प्लस 1/9π² एंड सो ऑन डिस्कस कर दिया। यहाँ से π² कॉमन लेके हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये π²/6 हो जाएगा और ये 1 + 1/4 प्लस 1/9 इसे लिख सकते हैं 1 + 1/2² प्लस 1/3² प्लस डॉट इज इक्वल टू π²/6 मींस समेशन ऑफ 1/n² इज इक्वल टू π²/6। CSIR ने इसको लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ है 2012-13 के अराउंड। उसने इस इक्वलिटी को यूज करके दूसरे तरीके के उसने क्या पूछा कि इसको यूज करके फाइंड करना है आपको समेशन 1/2n + 1 का होल स्क्वायर और स्टार्टेड विद n इज इक्वल टू 1 to infinity। इसका आंसर पूछ लिया है। तो अगर CSIR इस पर काम कर रहा है तो मुझे इसका आंसर पता होना चाहिए था। तो समेशन 1/n² π²/6 होता है, फिक्स है। और तब जाके आप इसी हेल्प से आप कई दूसरी सारी सीरीजेस के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन आपके लिए समेशन 1/n² को लेके था, बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।